दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पीईटी परीक्षा 2022 के 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक से लेकर 100 क्वेश्चन तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अपने क्वेश्चन को अपने पेपर को मिलाते जाइएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। पहला क्वेश्चन था 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं? इसका सही आंसर था 20% व्यक्ति। अगला क्वेश्चन था 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? इसका सही जवाब था 50। अगला सवाल था अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 7.44। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल था पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब था सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। अगला सवाल था पांचवा सवाल 5.0121 गुणे 6.0 मल्टीप्लाई करना था। इसका सही जवाब था 30। इसका सही जवाब हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन का जवाब था 100। और आइए हम चलते हैं हिंदी की क्वेश्चन की ओर। हिंदी में पहला क्वेश्चन था निम्न में से सही विलोम युग्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नूतन पुरातन। यही सही विलोम था, बाकी सभी गलत थे। अगला क्वेश्चन था ख्याली पुलाव पकाना। पुलाव पकाना, इसका सही जवाब था ऑप्शन सी असंभव बातों की कल्पना करना। अगला सवाल है महर्षि में संधि विच्छेद है। महर्षि में ऑप्शन डी इसका सही संधि विच्छेद था महाधन ऋषि। 10वां सवाल था किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में नहीं है बल्कि सभी में है। 11वां क्वेश्चन था किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में पार्वती, रुद्राणी, भवानी एक दूसरे के सभी पर्यायवाची हैं। आगे का क्वेश्चन पैराग्राफ पे संबंधित इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसका पहला सवाल था वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए नो। अगला सवाल है वाई वेयर स्क्वाड कलेक्टेड? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी फॉर ब्रेन। अगला सवाल रीजनिंग का था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? महिला नीलेश की पत्नी है। अगला सवाल था रीजनिंग से संबंधित 15वां सवाल 8, 27, 64, 100, 125, 216 और 343। इसका सही जवाब था 100। हम केवल क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है ये हम सॉल्व कराएं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्रवार। अगला सिनोनिम्स दिया था, इसमें पार्शियल का सिनोनिम्स पूछा था। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी इनकम्प्लीट। 18वां का सही जवाब था सेटिस्फाई। डिसअपॉइंट का मतलब निराशा का विलोम पूछा था, तो इसका सही जवाब होगा सेटिस्फाई। अगला क्वेश्चन पूछा था द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंप्लीटिंग डिक्शनरी। इसका सही जवाब है लेक्सियोग्राफी।
अगला क्वेश्चन रीजनिंग से था। नॉर्मल को इतना कहा जाए तो गदर को कितना कहा जाएगा? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था निष्कर्ष वाला। निष्कर्ष वाले में पूछा गया था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं जनरल नॉलेज की क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है कोलकाता में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IBIX इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? यह गुजरात में लॉन्च किया है। अगला सवाल था निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? इसका सही जवाब था चीन ने। अगला सवाल था भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का आयोजन किया है। इसका सही जवाब था स्काईलाइट। 27वां का भारत किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है? मुंबई से अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला सवाल था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? UAE भारत का पड़ोसी देश नहीं है, अन्य सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास ने यह शुरुआत की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजित किया गया है? यह अमित शाह की अध्यक्षता पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 32वें क्वेश्चन का भारत कब में पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य बन गया है? ये गोवा है। 33वां क्वेश्चन का सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मालदीव द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 35वें क्वेश्चन का आंसर है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम हंगेरियन फोरिंट है। अगला सवाल है स्वतंत्रता की भाषा के आधार पर भारत पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। 37वें क्वेश्चन का आंसर है लोकसभा में पद ग्रहण करने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। अगला सवाल था UNFCCC का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला सवाल था नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने यह पुस्तक लिखी है। गद्यांश से संबंधित 10 क्वेश्चन थे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करेगा? दुष्प्रभाव को सामने लाकर। इसका सही जवाब होगा।
43वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 44वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 45वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और 46वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा साहित्य और समाज। सैंतालीसवां क्वेश्चन का गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उनचासवां क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आप मिलाते चलिएगा। 50वां क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 51वां क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे ग्राफ का क्वेश्चन है, इसे हम मिला लेंगे। 52वें ग्राफ का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। 53वें ग्राफ का आंसर होगा ऑप्शन सी। 54वें ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 55वें ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। 56वें ग्राफ के आंसर होगा ऑप्शन सी। 57वें ग्राफ का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 58वें ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 0 घंटा। उनसठवें ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 56:99। और 60वें ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 18:25। और 61वें का आंसर होगा ऑप्शन डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 62वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 63वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 9/13। 64वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 2002। 65वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1%। 66वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 96.15%। 67वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 2017। 68वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 4। 69वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 20%। 70वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 2012 से 2017। 71वें क्वेश्चन का आंसर होगा 137.5%। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संगमरमर पर पियत्रा द्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ है। शाहजहां के समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। 73वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? ताम्रपाषाण युग में तांबे का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किया गया? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य साम्राज्य को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? मौर्य सम्राट अकबर को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? उस समय भारत में मुगलों का शासन था 1600 ईस्वी में।
77वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विनोबा भावे। भूदान ग्राम आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। 78वां क्वेश्चन है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका सही जवाब है कमला देवी चट्टोपाध्याय। 79वां क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई? इसका सही जवाब होगा अमेरिकी क्रांति से। 80वें क्वेश्चन का आंसर है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 का सही जवाब होगा। 81वें क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो किसने लिखा है, मतलब किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। 82वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? पानी की उपलब्धता। 83वां क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। 84वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ तापमान भारत में गर्मी का प्रमुख कारण है अक्टूबर महीने में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। 86वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति है? इसका सही जवाब है इनमें से सभी, यानी कि यह सभी, ऑप्शन डी। 87वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 88वां क्वेश्चन था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसको अंतिम स्वीकृति दी जाती है। 89वां क्वेश्चन था किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र में होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि से संबंधित गतिविधियां विकासशील क्षेत्र में होती हैं। 90वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है? सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक है। 91वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करता है? वैधानिक निगम इसका सही आंसर होगा। 92वां क्वेश्चन है भारत में संघ कानून के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं। 93वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में? 124 अनुच्छेद का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। 95वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। 96वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को यह अधिकार दिया गया है। 97वें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, बाकी सभी रेशा हैं। 98वां क्वेश्चन है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। 99वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसें, सभी ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। लास्ट क्वेश्चन है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। इसी तरह हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा और हम नए आने वाले सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस को आगे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।